ट्रंप ने आज कहा ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। उनका खुद का नारा था गली गली कांग्रेस है, आज गाली वाली कांग्रेस है। कैसा प्रधानमंत्री? ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस वक्त वो अमेरिका की अकड़ और ट्रंप की सनक से भिड़े हुए हैं, जिस वक्त भारत के हितों के लिए मोदी दुनिया के सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी के साथ देश में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा बॉस, कि पॉलिटिक्स का क्या लेवल हो गया है। राजनीति का ऐसा लेवल, वो भी उस वक्त में जब देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली गलौच हो रही है। आप देखिए, राहुल गांधी पीएम मोदी को तू तड़ाक कर रहे थे, ये तो हमने आपको दिखाया था। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई बॉस, मां की गाली देश के प्रधानमंत्री को। इतना काफी नहीं था कि कांग्रेस ने पीएम मोदी को लापता बता दिया, एक पोस्टर जारी करके नरेंद्र मोदी को कुख्यात वोट चोर कह दिया। मोदी पर पर्सनल अटैक करने में केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने पीएम मोदी के लिए भीगी बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी इधर इंडी गठबंधन और उधर ट्रंप की टीम, ऐसा लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ टू फ्रंट वॉर खोल दी गई है, जिसमें जिसके मन में जो आ रहा है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वही बोल दे रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। और आप लेवल सोचिए बॉस, मां की गाली। नरेंद्र मोदी भी हालांकि डटे हुए हैं, वो इस हमलों से बेपरवाह अपने काम में लगे हैं। ट्रंप खिसिया रहे हैं तो खिसिया रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, गाली पड़ रही है तो पड़ रही है। नरेंद्र मोदी देश के लिए अपना विजन लेके बढ़े जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर निकल गए। ट्रंप का बस नहीं चला तो उन्होंने अपनी टीम को लगा दिया कि मोदी पर भयंकर हमले करो। ट्रंप की टीम, ट्रंप ने कौन से जोकर उतारे हैं नरेंद्र मोदी को धमकाने के लिए, कैसे यूक्रेन युद्ध का सारा दोष भारत पर मढ़ा जा रहा है, क्या भारत करने जा रहा है, क्या डर दिखाया जा रहा है भारत को, यह सब आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इंडी गठबंधन ऐसे समय में पर्सनल अटैक क्यों तेज कर रहा है? जो केजरीवाल कई दिनों से शांत थे वो मैदान में आ गए। अभी ट्रंप जैसे ताकतवर नेता से मोदी भिड़ रहे हैं और यही अच्छा मौका है पीएम मोदी की टांग खींचने का। इन लोगों को यही लग रहा है क्या? कल जैसे ही भारत पर 50% टैरिफ लगा और ट्रंप ने पीएम मोदी को टारगेट करने वाला बयान दिया, राहुल गांधी तो अलग ही लेवल पे बातें कह रहे हैं। आज आपको ये पूरी पॉलिटिक्स, इस देश में पॉलिटिक्स के नए लो की हर खबर बताऊंगा, कैसे बीजेपी और कांग्रेस भिड़ गए हैं पीएम मोदी को जो मां की गाली दी गई है उस पर। लेकिन पहले एक झलक देखिए। ट्रंप ने आज कहा ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। उनका खुद का नारा था गली गली कांग्रेस है, आज गाली वाली कांग्रेस है। कैसा प्रधानमंत्री? ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। जिस सियासी लड़ाई का ट्रेलर आपने देखा, अब उसकी पूरी पिक्चर दिखाता हूं। सबसे पहले बात बिहार में इंडी गठबंधन की रैली में हुए उस कांड की, जिसने इंडी गठबंधन, बिहार में महागठबंधन, तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो गठबंधन चल रहा है उसको फंसा दिया। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ वो दरभंगा में एक साझा रैली कर रहे थे। इस रैली में ही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को मां की गाली दे दी गई। हालांकि राहुल गांधी वहां थे नहीं थे, क्या हुआ था ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पहले, मतलब ऐसे तो न्यूज पाठशाला को हम फैमिली शो कहते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब इसको देखते हैं, इसलिए हमने वो मां की गाली जो दी गई है, और वो सुनानी भी अच्छी नहीं लगती कि देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी जा रही है, वहां बीप लगा दिया। लेकिन जहां बीप आप आ जाए आप समझिए वहां कौन सी गाली दी गई है। सोचिए बॉस, मां की गाली प्रधानमंत्री को पड़ रही है। इंडी गठबंधन की रैली में किसने पीएम मोदी को गाली दी, इस पर क्या बवाल मचा है, यह सब आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले आपको पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की भी तो भाषा सुननी चाहिए।
जिससे आपको यह समझ आ जाएगा कि क्यों इंडी गठबंधन के मंच पर कोई कार्यकर्ता अगर पीएम मोदी के खिलाफ इतनी नफरत निकाल रहा है तो वो कहां से आ रही होगी नफरत। कहने को तो मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। कल रात को ही राहुल गांधी ने बिहार में एक रैली की, पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी हल्की भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को डरपोक कहा, फिर से तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, कहा कि कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है। ट्रंप के फोन पर प्रधानमंत्री की हवा निकल जाती है। मोदी एक फोन कॉल से डर जाता है, जाते नहीं डर जाता है। सुनिए राहुल गांधी को जरा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार, तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है। बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं। राहुल गांधी को इस बात की समझ ही नहीं आ रही पॉलिटिकल लेवल पर कि सबसे बड़ी मदद तो बीजेपी की वो करते हैं। कोई मीडिया, कोई अंबानी, कोई अडानी नहीं कर रहा बॉस। इस देश में लोग नरेंद्र मोदी के काम से खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी 10 साल में, 11 साल में यह बात नहीं समझ पाए कि लोग नरेंद्र मोदी को गाली बर्दाश्त नहीं करते, तू तड़ाक बर्दाश्त नहीं करते। वो भी उस बिहार में खड़े होकर तू तड़ाक कर रहे हैं जहां बिहार के लोग आपसे नीचे तो बात ही नहीं करते, जी लगाए बिना बात ही नहीं करते। अंग्रेजी कल्चर में ऑफिस में काम कीजिए तो नाम लेके बात करने का कल्चर होता है। क्या है मुकेश, क्या कर रहे हो? बिहारियों के मुंह से निकलेगा नहीं मुकेश जी ही निकलता है, तू निकलेगा नहीं, आप निकलता है कि मुकेश जी आप आएंगे। बहुत जी हटाने बोलिएगा तब भी आप ही निकलेगा, मुकेश आप आएंगे, अगर थोड़ा भी बड़ा आदमी होगा। यहां 74 साल के नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं राहुल गांधी की कैसा आदमी है, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया की वजह से जीतते हैं। अरे आपके इन्हीं वजहों से जीतते हैं। कोई मां की गाली दे रहा है वहां, कोई कह रहा है कि नीच आदमी है, कभी कोई कह रहे हैं कि मौत का सौदागर है। यही सब करा करा के आप जिता रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने पीएम मोदी की हवा टाइट हो जाती है, मोदी डर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, वो भी आगे लाइन में भाई, कह रहे हैं कि मतलब वहां तो लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है कि कौन नरेंद्र मोदी को कितना क्या बोल दे। बहुत दिनों के बाद आज अरविंद केजरीवाल आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी बात को हाईलाइट करते हुए अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो जारी किया है, सुनिए जरा केजरीवाल को। अमेरिका ने अगर गुंडागर्दी करके 50% टैरिफ लगाया है, हमें क्या करना चाहिए था? हमें कपास के ऊपर 11% से बढ़ा के 50% टैरिफ कर देना चाहिए था। यही किया दूसरे देशों ने। हर जगह जहां हम देख रहे हैं उनकी सरकारों ने खड़े होकर ट्रंप का जवाब दिया है, डट के जवाब दिया, बहादुरी से जवाब दिया है। और ट्रंप एक कायर आदमी है, बुज़दिल आदमी है। ट्रंप को जो देश ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ उस देश के सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं।
अरविंद केजरीवाल पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, कौन सा चैनल देख रहे हैं कि दुनिया में सारे देश ट्रंप से भिड़ रहे हैं, एक भारत नहीं भिड़ रहा। दुनिया कह रही है कि भारत भिड़ रहा, कोई नहीं भिड़ पा रहा इस तरीके से। जर्मनी का अखबार छाप रहा है कि मोदी ट्रंप का फोन नहीं ले रहे 4-4 बार। ट्रंप इतना अलबलाए हुए हैं कि पैर पटक पटक के 50% टैरिफ लगा रहे हैं, कह रहे हैं और लगा देंगे। उनके जोकर कूद रहे हैं कि मोदी ये मोदी वो, अभी आगे दिखाऊंगा। और इस वक्त में एक देशभक्त को क्या लगेगा कि अरे यार अपना देश मजबूत दिख रहा है, इस वक्त तो साथ दे ही देते हैं, बाद में मोदी से दूसरे मामलों पे भिड़ लेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी कमजोर है। अरे आप मोदी को कमजोर नहीं, भारत को कमजोर बता रहे हो, जबकि भारत की दुनिया में तारीफ हो रही है कि गजब भाई भिड़ गए हैं ये लोग। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, सब यही माहौल बनाने में लगे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो पीएम मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, बिगी बिल्ली बन जाते हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देते अगर भीगी बिल्ली होते। ट्रंप यही ना कह रहा है भाई कि तेल खरीदना बंद करो, भीगी बिल्ली होते तो बंद कर देते। ट्रंप की शर्तों पे ट्रेड डील कर लेते, यहां के किसान, यहां का एमएसएमई सेक्टर, यहां का डेयरी सेक्टर, सबको बोलते कि जाओ मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे डर लगता है ट्रंप से, मैं तो ट्रेड डील करूंगा। मोदी तो कह रहे मैं तो भिड़ रहा हूं, मेरा पर्सनल नुकसान होगा तो होगा। अगर वो ट्रंप से डर रहे होते तो चीन के दौरे पे नहीं जाते कि भाई ट्रंप बहुत नाराज हो जाएगा। और जब ये सब होता तो भारत पर 50% टैरिफ नहीं लगता। ये सब कमजोरी की निशानी है जो मोदी कर रहे हैं। और आपको नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा कि भारत का प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। रूस से तेल भी खरीद रहे हैं, टैरिफ लग रहा है तो लग रहा है, देखा जाएगा। सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे भाई, कह रहे हैं कि और करेंगे बिजनेस, बताओ क्या कर लोगे। ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे। अब विपक्ष के बड़े नेताओं की ऐसी भाषा सुनकर लोग कह रहे हैं कि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के खिलाफ असभ्य भाषा बोलेंगे तो इंडी की रैली में कोई जो पार्टी वर्कर है वो तो मां की गाली दे ही देगा। उसको लगेगा कि भाई जब इतना बड़ा नेता तू तड़ाक करके बात कर रहा तो मैं तो कर ही सकता हूं। ये पब्लिक बात कर रही है भाई चर्चा में कि जहर तो आएगा ही बाहर। दरभंगा में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को गाली देने के मामले में बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने पटना के थाने में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत दी। राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया। महिला आयोग ने दरभंगा के जिलाधिकारी को नोटिस भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर रिपोर्ट मांगी है और कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर्स को चप्पल जूते मारे गए। बीजेपी ने कहा कि महात्मा गांधी वाली कांग्रेस आज गाली वाली कांग्रेस बन गई है। सुनिए एक बार। आज गाली वाली पार्टी बन गई है। वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़ हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, लेकिन माफी मांगने की बजाय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूरी घटना को ही खारिज कर दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि यह सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, हमारे यहां ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार जरा पवन खेड़ा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि रैली में पीएम मोदी को मंच से गाली दी गई थी। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहां से हो ही नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई है, यह अनर्गल मुद्दा है। और क्या बीजेपी ने बोला है कि तुम वहां से जाओ और नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे दो, हम उठाएंगे और मुद्दा भटका देंगे? यहां किसके झंडे दिख रहे हैं, किसकी रैली दिख रही है? ऊपर फोटो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का लगा कि नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। पवन खेड़ा तो यह मानने को ही तैयार नहीं है कि इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई।
लेकिन पवन खेड़ा के दावे की पोल खुद बिहार कांग्रेस के नेता ने खोल दी। दरअसल दरभंगा में इंडी गठबंधन की जिस रैली में पीएम के खिलाफ गाली गलौच हुई, उस रैली को दरभंगा में कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने आयोजित किया था। नौशाद एआईसीसी का मेंबर है। मोहम्मद नौशाद ने मीडिया से बातचीत में माफी मांगी। नौशाद ने बताया कि राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए गाली गलौच नहीं हुई थी, पीछे से कोई लड़का मंच पर चढ़ गया और गाली गलौच कर दी। नौशाद का दावा है कि वो लड़का नाबालिग है। सुनिए एक बार नौशाद को। मैंने अभी पता किया है किसी से, तो हम लोग तो राहुल गांधी जी जैसे आए उसके पीछे पीछे सारी भीड़ लेके मुजफ्फरपुर रैली थी वहां निकल गए, और जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है, और उसको आप देखिएगा वीडियो में उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और हम लोग क्योंकि मुजफ्फरपुर में रैली थी, जैसे राहुल गांधी जी की गाड़ी आगे निकली हम लोग पीछे 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 हम लोग उनके साथ निकल गए। प्रोग्राम हमारा खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के वक्त में आपने देखा होगा कभी कि प्रधानमंत्री जी का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, कोई माइक पकड़ लेता है, कोई फोटो खींचने लगता है। यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो ये कि जिस वक्त ये गाली दी गई उस वक्त राहुल गांधी मंच पे नहीं, वो कह रहे ना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चले गए। लेकिन दूसरी चीज ये भी साफ हो गई कि मंच से गाली दी गई मां की। वो कह रहे हैं कि वहां पे कोई नाबालिग था, उसको 2 थप्पड़ भी पड़ा। कांग्रेस ये सफाई देकर बचना चाहती है कि कोई बच्चा रैली में मंच पे चढ़ गया और उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन यह तर्क देकर कांग्रेस बच ना पाए, इसके लिए बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक किया। बीजेपी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज की जड़ में राहुल गांधी, जो कई दिनों से बिहार में पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी कल ही देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। सुनिए संबित पात्रा। इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। मुझे तो आज बिल्कुल कोई परहेज नहीं है कहने में कि राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर और संजय राउत में कोई फर्क नहीं है। एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ इज द न्यू मणिशंकर अय्यर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। यानी बीजेपी कह रही है कि जब राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो कार्यकर्ता तक नीचे नीचे आते आते तक तो वो मां की गाली बन ही जाएगा ना भाई। उसको लगेगा कि मैं मां की गाली दे देता हूं और अच्छा काम कर दूंगा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बीजेपी राहुल गांधी पर अटैक कर रही, कह रही है उनकी वजह से हुआ है। और बीजेपी राहुल गांधी के जिस बयान का जिक्र कर रही है, वो बयान राहुल गांधी ने कल दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कैसे बहुत हल्की भाषा का इस्तेमाल किया था, तू तड़ाक हुआ था। एक बार सुनिए वो वाला बयान आप। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का यही हाल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए तो अब वो भारत को नई नई धमकी देकर अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस भी चुनाव में नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाने की खींच सोशल मीडिया पर उतार रही है।